हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब वो दिन जल्दी ही आ गया है, आने ही वाला है, जिससे कि आपके इतने सारे एफर्ट्स एंड इतनी सारी मेहनत का आप आउटपुट दोगे, ठीक है। और फिर उसका फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तब मिलेगा, ठीक है ना। तो इस सारी तैयारी को एक अच्छा मोड़ देने के लिए आपका एग्ज़ाम होता है, उसी दिन आपकी सारी चीज़ें चेक होती हैं कि हाँ आपने जो पढ़ा है क्या वो सारा सही है। और यदि आपकी डायरेक्शन तैयारी अच्छे डायरेक्शन में चलती है तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लेते हो, है ना। तो आप सभी, मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, और आज हम लोग इसी अपने PYQ में हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एवरेज, ठीक है। एवरेज या औसत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एवरेज में हम लोग को किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? लाइक आपसे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं दे दी, यहाँ पर प्लस भी है ना, तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ये आपसे पूछ दिया, ठीक है। तब आप क्या करोगे? तो क्या आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं गिनोगे? देखते जाना हम लोग कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो एग्जैक्ट मिड में कौन सी संख्या पड़ेगी। भाई 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, लेकिन 5 और 6 के बीच में भी तो कुछ आता है ना, और 5 और 6 के बीच में क्या आता है? 5.5। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाते हो आप? तो मतलब ओवरऑल मेरा कहना ये था कि आपसे अगर औसत पूछा जाए तो अगर आप कॉमन सेंस यूज करके उस चीज़ जो भी आउटपुट दिया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, उनसे आप उसका एकदम मिड वैल्यू निकाल लो। एग्जैक्ट मिड वाली जो वैल्यू निकालोगे वही आपका एवरेज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे पहले कुछ फॉर्मूले इसके देख लेते हैं, और इसके पहले एक चैप्टर था आपका वर्ग और वर्गमूल वाला, ये मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो उसे आप कर लेना, और करना क्या, आप मेरे ही चैनल पे चले जाना, इसकी प्लेलिस्ट में देखना आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल का एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्या है? ये तो प्राकृत ही है ना, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तब आप क्या करोगे? उसका पहले तो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हाफ n इंटू n+1, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी में हमें एवरेज निकालना हो तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा बेटा? n से और भाग दे दीजिए, तो हाफ, इधर n है ही, n इंटू n+1, जब आप इधर n से डिवाइड करोगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका? n+1/2। अब जरा देखो 10 तक की हमने संख्याएं दी थी, अब देखो n आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? 10।
अब इस 10 में आप एक जोड़ दोगे तो 10 एक 11/2, भाग दो जरा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आया ना उसका। तो क्या ऐसे क्या हो जाता है ना कि आपको फॉर्मूला कभी कभी नहीं याद रहता है, तो उस सेंस में आप उस कंडीशन में क्या करोगे कि आप ऐसे मेथड यूज करके कर सकते हो। ये बहुत ही फिट बैठता है कुछ नंबर्स में जहां आप दिमाग नहीं लगा पाते हो, और लाइक विषम संख्याओं का पूछ दिया, ठीक है, तब बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। तो आप एक फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए कि प्राकृत संख्याओं का अगर औसत पूछेगा तब क्या लगाओगे फॉर्मूला, तो n+1/2, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। दूसरा हो जाएगा विषम प्राकृत संख्याओं का हो जाता है n²। अब देखिए n विषम संख्याओं का औसत बराबर, अब देखो अगर n विषम संख्याओं का योग निकालोगे आप तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n²। अब आपने क्या निकालना है, एवरेज, तो n से डिवाइड करोगे। देखो n² का क्या मतलब, n इंटू n, n से आपने डिवाइड किया तो बचा क्या आपके पास, n। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही अच्छा रहेगा ये, है ना। हम मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन PYQ वाला ही उठाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। विषम कहाँ है भाई, देखिए यहाँ लिखा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम, क्वेश्चन का टाइप भी समझना भी, विषम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताएं। तब बताओ बेटा आप, अब देखना आप, डिफरेंट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा पर आंसर दोनों का एक आएगा। कहने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस डिफरेंट है यहाँ पर। और पहले वाले में मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं दिया है कि कितने कहाँ से, तो यहाँ पर आपने ना 1 से स्टार्ट करोगे, 1, ठीक है, फिर 3, लेकिन यहाँ पर आपको 100 तक की सारी संख्या दे रखेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम 50, मतलब कि 1 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पर ये सब आएंगे आपके, ठीक है। उनसे अब आपको क्या करना है, विषम संख्याएं छांटना है। तो विषम संख्याएं छांटोगे तो कितनी आएंगी, 50 आएंगी। और आंसर एवरेज पूछा है ना, तो वो क्या आ जाएगा, 50 ही आएगा। क्यों, क्योंकि n होता है। अब यहां पर देखो प्रथम 50 जब लिखा है तो यहां क्या होगा कि सीधे आपको यही दे दिया है, n आपको 50 दे दिया और n 50 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां औसत ना कह के आपसे यहां बोल देता का योग ज्ञात कीजिए, जब योग कह देता तो इस 50 का स्क्वायर कर देते आप, क्या हो जाता 2500। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम सम संख्याओं का योग देखते हैं, ठीक है, फिर इकट्ठे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम संख्याओं का
अब हम क्या देखने जा रहे हैं, एन सम संख्याओं का औसत कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक है, तो सम संख्याओं का औसत या ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं n इंटू एन प्लस वन। क्या करते हैं, n प्लस वन। अब औसत के लिए n से डिवाइड कर दीजिए तो ये कट गया, क्या बचा n प्लस वन। आप कहोगे मैम आप ऐसे क्यों बता रही हो, तो मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ ताकि अपने माइंड में आप लोग ये चीज रख सको कि अगर n सम संख्याओं का योग आ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन। अब अगर उनका औसत आ जाए तो n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो क्या होगा बताओ, बोलो बेटा, क्या हो जाएगा, n प्लस वन 21। अब देखो कैसे भाई, प्रथम 20 सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6 8 10, ये कितनी हुई 5 12 14। देखना ये कुल मिला के आप समझ लो कि ये 10 मैंने इसलिए लिखी और यहाँ पर ये 10 हो जाएंगी। ठीक है, अब हेरफेर होगा कहाँ, 20 और 22 के बीच में। तो 20 और 22 के बीच में कौन सी संख्या होगी बेटा, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे 20 और 22 के बीच में क्या आता है, 21। तो क्या हो गया 21। बस अब आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि दूसरी बड़ी संख्या बताएं, तब आप क्या करोगे। दूसरी बड़ी अगर पूछ देता तो भाई 40 तक जाते। ठीक है, 40 के पहले कौन सी पड़ जाती, 38 हो जाता। ठीक है, कभी कभी यहां से आपसे 11वीं पूछ देता और 9वीं पूछता है, तो 9वीं पूछता तो 9वीं संख्या क्या हो जाती है, 18, 11वीं 22। ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछता भी है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब चले हम आगे, अब वर्गों और घनों का योग और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, वर्गों का योग ज्ञात कर लीजिए। ये सब प्रथम n है, संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। ये होता है फॉर्मूला, इसमें आपने क्या करना है, n से और डिवाइड कर देना है। कट गया, क्या बचा, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब आप क्या करोगे, n बराबर यहां पर क्या हो गया बेटा 10। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन, यानी कि 10 से 11। फिर देखो n क्या है 10, तो 11 दूनी 10 दूनी 20 और 1 21।
यानी कि इसमें 10 जोड़ दो, ठीक है, 6 से भाग दे दो। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से इधर काट दो, 5.5, कितना आ गया ये। अब देखो वर्ग की बात है तो देखो 1, फिर क्या होता है 4, फिर क्या होता है 3 का 9, 4 का, फिर 25, 25 के बाद क्या आता है 6 का 36, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 5, 10, ठीक है। अब ये सारे वर्ग है ना, अब यहां पर यहां से बीच की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? इसलिए यहां पर ये आपका फॉर्मूला उतना नहीं अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका इसीलिए सॉरी फॉर्मूले से करोगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करोगे, है ना। सम और विषम में बहुत ही इजीली आप निकाल लोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब घनों का फॉर्मूला और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहले योग ही निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए होता है हाफ n इंटू n प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि जो आपका क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इतना ही तो होता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, बस स्क्वायर नहीं होता है। उसी का जब स्क्वायर कर दोगे तो वो संख्या फॉर्मूला किसका बन जाता है घन का, ठीक है। अब एवरेज की बात है तो हम लोग एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसी में अगर आप औसत निकालते हो तो ऐसा करो, n बाहर कर दो और यहां पर हाफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो, ऐसे कर दो बस। क्योंकि एक n यहां से 2 n बाहर आएंगे तो एक n हमारा कट जाएगा n से, लेकिन एक n तो बचा रहेगा ना, इसलिए ऐसे हो गया। चलो अच्छा अब क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, ठीक है। सारे फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ चलो अच्छा पहले ये देखते हैं। मान लीजिए अच्छा ये मेन वाला फॉर्मूला तो मैंने बताया ही नहीं है आपको। देखिए क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। अब देखिए यहां पर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, समझना है यहीं पर। 151 50.5 एंड देन है 49.5।
अब देखो 100 धन पूर्णांक है ना, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बचा था पहले। अब देखो हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको फॉर्मूले भी याद बने रहें। तो पहले तो आप n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो क्या होता है n/2 और n+1, ये होता है ना। बस अब आपको करना क्या है, इसमें ये n गायब हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो बस n कितना है 100 में 1 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 101/2 तो कितना आ गया, इतना। समझ गए। अब चलिए अच्छा दूसरा देखते हैं। अब तो फॉर्मूला बेस्ड तो आप कर ले जाओगे, थोड़ा अलग चलते हैं अब, ठीक है। हाँ देखिए, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अट्ठाईस, 30, 33, 36। अब देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया है। हमने आपसे बताया ना कि औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो इसके बाद भी कुछ होंगी। अब 7 की बात है ना, तो ये एकदम बीच की संख्या हो गई। तो इसके पहले कितनी होंगी, 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, और बीच वाली हो गई तो 7 हो गई ना। अब देखो क्रमागत है ना, तो इसके जस्ट पहले कौन सी होगी, 32, इसके पहले 31, इसके पहले 30, इसके बाद देखो 34, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 36। अब बता दो बेटा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ कौन सी है इसमें सबसे बड़ी संख्या। 36 है ना, तो 36 आंसर आ गया। बताइए कहीं भी कुछ है क्या इसमें, ज्यादा टफ है नहीं ना। अब कुछ लोग तो कहते हैं मैडम आप एकदम इजी क्वेश्चन बताती हो, पहले इजी तो टैकल करना सीख लो, है। समझ गए। अब देखो इसी का ना दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखाती हूं मैं। हाँ कहाँ गया, हाँ देखिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन ये आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है आपका ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करें। बताइए, ठीक है। ऑप्शंस
1860 90 45। देखिए क्या कह रहा है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका औसत क्या दे दिया, 42। अच्छा देखो, 4 संख्या होगी, ऐसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 4 हो गई। अब इनमें जो एवरेज है ना वो 42 दिया है। समझना ध्यान से बेटा, 42 एकदम बीच वाली संख्या होगी ना। अब आप हमें ये बताओ कि इसमें इसके ठीक पहले और बाद वाली संख्या ये तो विषम होगी, क्योंकि औसत कितना है, सम संख्या है। इसके ठीक बाद में क्या होगा, 43 रहा होगा, और इसके ठीक पहले क्या रहा होगा, 41, और इसके ठीक पहले और इसके ठीक बाद ऐसा रहा होगा ना। अब आप देखो A B C D यही संख्याएं हैं, और आपसे पूछा क्या है, B और D का गुणनफल पूछा है ना। गुणा कर दो अब जरा 41 और 45 का, बताओ 45 एकम 45, 4 हासिल हो गया, और 45 चौको कितना हो गया, 180, और 180 4, बताओ कितना हो गया, आ गया ना, ऑप्शन है, बिल्कुल है। बताओ कितना टाइम लगा इसे करने में। तो जहां आपको लॉजिक लगाना है वहां आप लगा करके और बहुत ही कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। इस ऐसे करते हैं, ठीक है, सॉल्व। और एक आध देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, थोड़ा एक डिफरेंट टाइप और सोच रहे थे हम, देख ले। चलिए, अच्छा एक और है। रुकिए देखते हैं। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत इतना है, बी सी का इतना है। चलिए ये देख लेते हैं। एक कह रहा है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये। बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600। बी तथा सी की है 15,600, ठीक है। और इसके बाद ए तथा सी की है 14,400। ए तथा सी की 14,400, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की मासिक आय बताइए। बी की मासिक आय निकालना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑप्शंस आपके ये रहे।
ऑप्शन से क्या है भाई, 12,400, 12,800, 12,400, 12,800, ठीक है, और है 15,200, 16,000, 15,200 और है 16,000। बस बच्चों, आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।